नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा और कहानियाँ में। साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं न्याय के देवता गोलू देवता की कहानी। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, अपने न्यायप्रिय स्वभाव एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, परंतु एक भी संतान न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वह काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिषी से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा के तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा, तुम उत्तरदायी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान भैरव से पूछा कि वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ में आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं यह ज्ञात होगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात उन्हें प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए और काफ़ी देर तक न लौटे। तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। यह देख राजा चौंक गए और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य में राजा झालूराई है और पूछा कि देवी, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालूराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालूराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री के पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालूराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किया, पर सफल न हो सके। यह देख कालिंगा ने स्वयं उन दोनों भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसीलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए, और रानी कलिंगा को बताया कि उसने सिलबट्टे अर्थात पत्थर को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा की गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख 7 रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं में फेंक दिया और बच्चे का बाल भी बांका न हुआ। जब रानियों को कुछ न समझ आया तो बच्चे को संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक जा फंसा।
जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों की कोई संतान न थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराई अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालूराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँ सातों रानियों ने धोखे से उन्हें उनके माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटना, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था। वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवीय व चमत्कारिक शक्तियाँ आ चुकी थी। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालूराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी हुई थी। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थी कि लड़का काठ के घोड़े को पानी पिलाने लाया है। इसमें से एक रानी बोली कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुन लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफ़ी क्रोधित हुई और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुमने इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरी लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच की हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालूराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वह लड़का उसकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखने पुकारने लगी। वो रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना करने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालूराई के पश्चात उन्होंने राजभार संभाला और अपने तुरंत वह सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गोलजू वाला गोरिया, गोलजू देव और गौर भैरव शिव, गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुआ। हमारे कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता के काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं। प्रदेश में इनके कई सारे मंदिर हैं। गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में चितई नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर अल्मोड़ा शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति कोई मुराद लेकर आता है वह जरूर पूरी होती है। साथ ही कोई अगर न्याय की आस में आता है तो गोलू देवता के दर्शन करके उसको जल्द ही न्याय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी हमारे न्याय के देवता गोलजू भगवान की कहानी। आगे इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी और रोचक कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद दोस्तों।